अपने काम करती हूँ, घरों में काम करके घर जा रही थी। रात 10 बजे से तकरीबन कुछ ऊपर टाइम था, 5-6-7 मिनट थे तकरीबन। घर जा रही थी, कुछ लोगों ने मुझे खींचा, गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था, 4 लोग थे वो लोग। उन्होंने मुझे गाड़ी में फेंका, फेंक के मेरे साथ ज़्यादती की, कपड़े फाड़े और उसके बावजूद मेरी नंगी की वीडियो बनाई गई। अच्छा, आप मुझे बताएँ कि जब ये सारा वाक़या आपके साथ हुआ, तो आप वहाँ से कैसे निकली? कहाँ गई फिर उसके बाद? मैं गाड़ी में से बड़ी मुश्किल से निकली हूँ। निकलते-निकलते उन्होंने मेरे कपड़े वगैरह फाड़ दिए, सलवार तक मेरी फाड़ दी, टाँगें मेरी नंगी थी, जिसम मेरा नंगा था। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि आपका जो शौहर है, वो कहाँ पर है? क्या उसका अभी भी उस खुसरे के साथ रिलेशन है? उसको वो बुलाता है, उसको कहता है तुम आ जाओ, इसको छोड़ दो, तुम आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मेरे पास भी नहीं रहना तो इसके पास भी ना रहो, अगर इसके पास रहोगे मैं तुम्हें गोली मरवा दूँगा। मेरा अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एडी मलिक और मेरे साथ जो ख़ातून मौजूद है, उसका नाम समीना है। और समीना लोगों के घरों में मेहनत मज़दूरी करके अपना रोज़गार चलाती है। गुज़श्ता रात समीना अपना काम काज ख़त्म करके एक अपने घर वापस जा रही थी, तो रास्ते में कुछ लोगों ने इसे गाड़ी पर आए और इसे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में धकेला, गाड़ी के अंदर ले गए और गाड़ी के अंदर ले जाकर उन्होंने इसके साथ क्या कुछ किया, ये सब कुछ इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि वो कौन लोग थे और क्यों उन लोगों ने आपके साथ ये सारा कुछ किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, मुझे बताएं कि आप कहाँ से कहाँ जा रही थी? मैं अपने काम करती हूँ, घरों में काम करके घर जा रही थी। रात 10 बजे से तकरीबन कुछ ऊपर टाइम था, 5-6-7 मिनट थे तकरीबन। घर जा रही थी, कुछ लोगों ने मुझे खींचा, गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था, 4 लोग थे वो लोग। उन्होंने मुझे गाड़ी में फेंका, फेंक के मेरे साथ ज़्यादती की, कपड़े फाड़े और उसके बावजूद मेरी नंगी की वीडियो बनाई गई। और ये जिसका हाथ है पीछे, उसका नाम सैमा है। सैमा के बंदे थे, सैमा हमारा पीछा करवाता था। ये साइमा कौन है और ये साइमा का क्या तलक है? पहले पुलिस महकमे में था। इसका नाम है वहीद उस्मान। ओरिजिनल नाम वहीदा ज़मान है, उसके पास जो खुसरो वाला नाम है वो सैमा है। और वो ये एक सेकंड मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि जिस ट्रांसजेंडर का, जिस खुसरे का ये खातून नाम ले रही है, उसका नाम असली वहीदुर रहमान है और वो कुछ अरसा कबल पुलिस में एक कांस्टेबल की जॉब करता था और उसने, वो ज़ाहिर सी बात है ना, जब एक इंसान के अंदर कुछ इस तरह की फीलिंग्स होती है तो वो उसको नुमायाँ होना शुरू हो जाती हैं, तो उसने पुलिस के महकमे को छोड़कर ये अपना जो उनसे ना वो असली जो उसका काम था, जो उसका पेशा था, कि वो खुसरों की फील्ड में आ गया। और ये पुलिस के लिए तो मैं समझूंगा कि इंतहाई शर्मनाक एक मुकाम था कि जब उन्होंने एक खुसरे को जो उनसे ना वो भर्ती कर लिए इतने बड़ी फोर्स का। ये आप अंदाज़ा लगाएं कि जब कोई नौजवान भर्ती होने के लिए जाता है तो उसका प्रॉपर मेडिकल होता है। तो ये इस शख्स का मेडिकल हुआ, किसने किया, कैसे ये भर्ती हो गया और फिर ये किस तरह से निकल कर ये जो उनसे ना वो खुसरों की इसने कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया। तो बाकी इसमें जानते कि उसका इसमें क्या किरदार है और ये क्यों उसने किया? वो इसलिए किया कि जो मेरा मियाँ था वो पहले उसके साथ रहता रहा 16-17 साल से। उसके बाद जब उसने 3 माह में मेरे साथ शादी की, तब से उसने ये यानी कि हमारे ऊपर हमले करवाने शुरू कर दिए। हमें धमकियाँ लगानी शुरू कर दी। इसको कहता है तुम्हारी बीवी के ऊपर मैं तेज़ाब पकवा दूँगा, गोली मरवा दूँगा, ये कर दूँगा। अगर तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम अपनी बीवी को छोड़ के आ जाओ, ना छोड़ोगे तो मैं तुम्हें भी इसके पास नहीं रहने दूँ। मेरा ना बना तो इसका भी नहीं बनता, मैं तुम्हें गोली मरवा दूँगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उस गाड़ी में कितने अफराद थे? उन लोगों ने किस ने आपके साथ ज़्यादती की? 2 और आदमियों ने ज़्यादती की, जिसमें एक सहमा था, वो तो नहीं इस था। उनके साथ जो एक लड़का आगे बैठा था, एक जो पीछे था उसने। और एक ने हमारी नंगी की वीडियो बनाई है। और वो मोबाइल जो है वो सहमा का इस्तेमाल हुआ है, नंबर सहमा का इस्तेमाल हुआ है। इसने बंदे भेज के ये सब कुछ करवाया है हमारे साथ। अब भी उसका मेन मुतलका यही है कि वो यही कहता है कि मेरे मियाँ को बार-बार धमकियाँ ले अच्छा, आप लगवा मुझे रहे हैं। बताएं कि जब ये सारा वाक़या आपके साथ हुआ तो आप वहाँ से कैसे निकली? कहाँ गई फिर उसके बाद? मैं गाड़ी में से बड़ी मुश्किल से निकली हूँ। निकलते-निकलते उन्होंने मेरे कपड़े वगैरह फाड़ दिए, सलवार तक मेरी फाड़ दी, टाँगें मेरी नंगी थी, जिसम मेरा नंगा था। बिल्कुल मैं एक किस्म की आपने कुछ चीखो-पुकार नहीं की थी जब ये सारा कुछ कर मैंने रहे थे? मैं बहुत रोती रही हूँ, किसी ने बात नहीं मेरी सुनी। लोग वहाँ से गुज़रते रहे, लोगों ने, एक आंटी थी उन्होंने मेरी बात
सुनी। वो भी अपने काम से वापस आ रही थी, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, उसने मुझे पूछा कि बेटा क्या हुआ। मैंने कहा आंटी ये मेरे साथ ये मैं उसने फिर कपड़े थे उसके पास कुछ, उन्होंने मेरा जिस्म ढका है। जब उन्होंने मुझे उस हालत में देखा कि ये नंगी है लड़की है, मेरी बेटियों जैसी है तू, फिर वो मुझे अपने घर लेके गई हैं कि तो मेरी मुझे बेटियों ये जैसी बताएं है। कि ये सारा जब वाक़या हो गया उस खातून का, अल्लाह भला करे जिसने आपकी मदद की, जी। तो उसके बाद आपने पुलिस में कोई कॉल जी या सर, 15 मैं पे कॉल? उसी दिन गई हूँ, मैंने 4 दफ़ा मैं गई हूँ, सुबह शाम मैं जाती रही, किसी ने मेरी कंप्लेंट दर्ज नहीं की। जहाँ भी जाते थे वो कहते थे, कोई कहता तो सुबह आना, कोई कहता तो सुबह शाम को आना। इसी तरह रात के 12 बजे भी गई हूँ, 10 बजे भी गई हूँ। जिस दिन मेरे साथ ये वाक़या मैं उस दिन उसी हालत में बाकायदा मैं वहाँ पे गई हूँ। उन्होंने बोला बीबी यहाँ पे कोई नहीं इस वक़्त दरख़्वास्त लिखने वाला, आप सुबह आ जाना। सुबह गई हूँ तो आगे से उन्होंने मुझे ये बोला जी ये थानेदार नहीं है, कोई एसएचओ नहीं, ये वो है। आप फिर शाम को जाकर 4 दफ़ा मैं गई, मेरी किसी ने कंप्लेन नहीं लिखी। ये ये मैंने थाना कौन सा है? ये थाना जौहर टाउन लगता है, वो फाकी कानूनी वाला हमें तो क्या कहते हैं, आपकी एफआईआर नहीं कर रहे? नहीं किया उन्होंने। ये क्या आपके पास एप्लीकेशंस है? ये मैंने जो खुद लिखवाई थी, मैंने जमा करवाने गई थी, उन्होंने कहा जी बीबी इस पे हम दरख्वास्त नहीं लिख सकते। आप ये अंदाज़ा करें कि ये इतना बड़ा सान्या इस खातून के साथ, ये कहीं कोई गांव या पिंड नहीं है, ये एक पोश इलाका है जहां सरेआम गाड़ी में इसके साथ इतना कुछ हुआ। और ये इंसाफ के लिए जब पुलिस के पास गई तो ये एक कागज़ का टुकड़ा जिस पर इसने अपनी सारी दाद रसी लिखी, जिस पर इसने अपने साथ होने वाला जुल्म लिखा। लेकिन हमारी पुलिस का ये रवैया आप देखें, ये उनका अंदाज़े गुफ्तगू आप देखें कि उन्होंने इस खातून की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, इसलिए कि ये खातून एक गरीब, एक मेहनत कश खातून है जिसके साथ सरेआम गाड़ी में कुछ उबाश लोगों ने, कुछ पुलिस का एक जो खुसरा था जो कि अब पुलिस में तो नहीं है, लेकिन उसके साथ पुलिस ने अपना नाम तो लगाया, पुलिस ने एक अपना टैग तो दिया उसको, लेकिन वो एक इस कदर असर बन चुका है कि वो इस खातून के साथ अपने कुछ जानने वालों को लेके उसने इतनी बड़ी हरकत की और आज पुलिस इसका मुकदमा दर्ज करने से भी इनकार है। तो अब आप मुझे बताएं कि दोबारा नहीं आप थाने गई तो क्या कहते हैं? मैंने सर अब उसके खिलाफ दरख्वास्त दी थी, ठीक है। अब उसके भांजा जो अब्दुल्ला उसके नाम और सैमा के नाम लिखवाई थी, जिसने हमारे साथ ये कुछ सब कुछ करवाया और किया है। ये उसका भांजा भी साथ था, अब्दुल्ला उसका नाम है, उसने मिल के ये सारा कुछ किया है। और बकायदा अब हमने उसके खिलाफ दरख्वास्त दी। अब कल मैं एएसआई के पास भी गई हूँ, उन्होंने ये बोला है कि बीबी सुलह करनी है, ठीक है, नहीं करनी तो कार्रवाई करनी है, क्या करना है। मैंने उनसे ये कुछ नहीं बोला, मैंने उनको यही बोला है कि सर मैं अभी आपको 5 मिनट तक बताती हूँ। उसके बाद एएसआई ने यह बोला है कि अगर तुम लोग दोनों किसी तरफ नहीं लगते तो हम तुम दोनों को हम जो है ना हवालात में बंद कर देते हैं। मेरे पास ये हल है आप लोगों के लिए, या सुलह कर लो, सुलह नहीं करते तो फिर हम दोनों पार्टियों को हवालात में बंद कर देते हैं। एएसआई ने यह बोला। दूसरा जिसके पास उसने हमारे खिलाफ दरख्वास्त दी, हमारे घर आकर हम पे हमला किया, 3 लड़कों को लेके खुद आई है, लड़के हमारे घर से भाग गए, वो हमारे हाथ लगी, हमने उसको पकड़ा और उसने हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की, जहाँ के जबकि वो ठोकर न्याज बेग के रहने वाले हैं और हम जौहर टाउन के रहने वाले हैं। हमारे घर आके हमारे ऊपर हमला करवा के हमारे खिलाफ उसने पर्चा दर्ज करवा दिया जौहर टाउन थाने में, जो शहजाद एएसआई के पास है। उसकी मुझे कॉल आई है, कल उसने ये बोला बीबी तू आती है कि नहीं तेरे खिलाफ पर्चा दूँ। मैंने कहा सर आपको किस सच्चाई का नहीं पता, आप किस बारे में हमारे ऊपर पर्चा देंगे। कहता वो इस बारे में पर्चा दे रहा हूँ कि आपने इसके ऊपर जो है ना गला दबाया, मारने की आप कोशिश मुझे की। ये बताएं कि आपके साथ जो हुआ, जो आपके साथ ज़्यादती हुई, जो जुल्म हुआ, आपने मेडिकल करवाया अभी तक कि नहीं? नहीं सर, अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपका जो शोहर है वो कहाँ पर है? क्या उसका अभी भी उस खुसरे के साथ रिलेशन है? उसको वो बुलाता है, उसको कहता है तुम आ जाओ, इसको छोड़ दो, तुम आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास भी नहीं रहना तो इसके पास भी ना रहो, अगर इसके पास रहोगे मैं तुम्हें गोली मरवा दूंगा। मेरा पास नहीं है। अब मैं क्या करूं, मैं एक गरीब औरत हूँ, उसके डर से मैं कहीं काम पे नहीं जा रही, कहीं कहीं नहीं जा रही हूँ, ताकि ये हमें मरवा ना दे। हमारे ऊपर अटैक करवा रहे, 4 मरतबा इसने अटैक करवाए हमारे ऊपर। हम अच्छा, इसके चक्कर से आप कहीं नहीं मुझे जा ये रहे। बताएं कि ये सारा कुछ जो भी हुआ आपके साथ, तो अब आप क्या मुतालबा करती हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा? जी हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि वज़ीर आलम मुझे इंसाफ दिलाए, आईजी पंजाब मुझे इंसाफ दिलाए, क्योंकि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरा इसने जीना बैठना हराम किया हुआ है, मेरी ज़िंदगी को इसने बर्बाद कर दिया पकड़ के, मुझे इंसाफ चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत सारी कहानियाँ हम करते हैं, आपके सामने लेकर आते हैं, जहाँ आखिर में ये मुतालबा होता है कि मुझे इंसाफ चाहिए।
लेकिन इंसाफ यहाँ पर ना तो मिला है किसी को और ना मिलता है, क्योंकि इंसाफ तो सिर्फ अमीरों के घर की लोंडी बनकर रह चुका है। तो ऐसे बेशुमार लोग हैं जो अपनी कहानी, अपने साथ होने वाला जुल्म लेकर वो आपके सामने आते हैं, आपसे अपील करते हैं कि हमारी इस कहानी को, हमारे साथ जो जुल्म हुआ है उसके लिए आवाज़ उठाएं ताकि हमें इंसाफ मिले। मुझे उम्मीद है कि इस खातून को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।